क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राम सेतु को आप नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में देखते हैं वो सचमुच उसी जगह पर है जहां राम ने लंका जाने के लिए पुल बनवाया था? क्या किष्किंधा नाम की वो जगह आज भी भारत में मौजूद है जहां हनुमान जी ने पहली बार राम से मुलाकात की थी? क्या अशोक वाटिका वो असली बगीचा है जहां सीता माता को रावण ने कैद रखा था और जिसके अवशेष आज भी श्रीलंका में मिलते हैं? क्या पंचवटी वो जंगल है जहां रावण ने सीता का हरण किया था और जहां आज भी 5 पेड़ एक खास ज्यामिति में खड़े हैं? क्या रामेश्वरम का वो शिवलिंग सचमुच राम ने खुद स्थापित किया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रामायण कोई मिथक है या इतिहास? आज हम आपको ले चलते हैं रामायण के उन असली भौगोलिक स्थानों पर जो आज भी धरती पर मौजूद हैं, जहां हर पत्थर, हर नदी, हर पहाड़ राम कथा की गवाही देता है। तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको हैरान कर देगी। 1. अयोध्या, राम का जन्म स्थान। हमारी यात्रा शुरू होती है सरयू नदी के किनारे बसी उस प्राचीन नगरी से। अयोध्या, आज का अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पुरातात्विक खुदाई बताती है कि यहाँ बस्ती कम से कम 9000 साल पुरानी है। 2019-20 में हुई राम जन्मभूमि क्षेत्र में खुदाई में मिले मंदिर के अवशेष, स्तंभ, कलश और 7वीं सदी के संस्कृत शिलालेख ये सब बताते हैं कि यहाँ सदियों से राम मंदिर था। सरयू नदी आज भी वही बहती है जिसके तट पर राम ने तर्पण किया था। क्या आपको पता है कि अयोध्या का नाम संस्कृत में अयुद्ध यानी जहाँ युद्ध ना हो आता है और वाल्मीकि रामायण में ठीक यही कहा गया है। लेकिन अयोध्या सिर्फ शुरुआत है। अब हम चलते हैं उस जंगल की ओर जहाँ राम को 14 साल का वनवास शुरू हुआ। चित्रकूट, जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता ने पहला पड़ाव डाला। अयोध्या से करीब 220 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा है चित्रकूट। यहाँ की मंदाकिनी नदी आज भी उतनी ही स्वच्छ है जितनी रामायण काल में थी। रामघाट, कामतगिरी पर्वत, स्फटिक शिला, भरतकूप ये सब आज भी मौजूद है। स्फटिक शिला पर आज भी 2 पत्थरों के बीच वो गड्ढा दिखता है जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता बैठे थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यहाँ भरत मिलने आए थे और राम ने राजगद्दी ठुकरा दी थी। चित्रकूट से आगे राम दक्षिण की ओर बढ़े और पहुंचे दंडकारण्य में। पंचवटी, नासिक, महाराष्ट्र, सीता हरण की जगह। महाराष्ट्र के नासिक शहर में गोदावरी नदी के किनारे बसी है पंचवटी। यहाँ आज भी 5 प्राचीन वट वृक्ष हैं जिन्हें पंचवटी कहा जाता है। इन 5 वृक्षों की ज्यामितीय स्थिति आज भी वही है जैसी रामायण में वर्णित है। नजदीकी है सीता गुफा जहाँ शूर्पणखा का नाक कान काटने की घटना हुई थी और ठीक पास में तापी नदी के किनारे वो स्थान जहाँ रावण ने मायावी हिरण बनाकर सीता का हरण किया था। आज भी उस जगह को तपोवन और सीता हरण स्थल कहा जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ की मिट्टी में आज भी कुछ जगहों पर सुनहरी चमक दिखती है, मानो मायावी हिरण के बाल बिखरे हों। अब सीता लंका में है और राम, लक्ष्मण दक्षिण की ओर बढ़ते हैं वानरों की खोज में। किष्किंधा, हनुमान और सुग्रीव की राजधानी। हम्पी, कर्नाटक। कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी है किष्किंधा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी को रामायण शोधकर्ता किष्किंधा मानते हैं। यहाँ की अंजनाद्री पहाड़ी पर आज भी अंजनी माता का मंदिर है। यहीं हनुमान जी का जन्म हुआ था। ऋष्यमुख पर्वत, आज का माल्यवन पहाड़ी, पंपा सरोवर, आज का हम्पी का कमल महल तालाब और सुग्रीव गुफा सब मौजूद हैं। हनुमान जी ने यहीं राम को पहली बार दर्शन दिए थे। हम्पी के खंडारों में आज भी वो विशाल पत्थर दिखते हैं जिन्हें वानर सेना ने राम सेतु में इस्तेमाल किया था। किष्किंधा से आगे राम की सेना दक्षिण समुद्र तट की ओर बढ़ी। रामेश्वरम, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और राम सेतु की शुरुआत। तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि राम ने लंका विजय से पहले यही शिवलिंग स्थापित किया था। मंदिर के गलियारे दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारे हैं, 1220 मीटर। रामेश्वरम से मात्र 30 किलोमीटर दूर है धनुषकोडी, राम सेतु का अंतिम छोर। धनुषकोडी को भूतों का शहर भी कहते हैं क्योंकि 1964 की सुनामी ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया था। लेकिन आज भी वहाँ पुरानी चर्च, रेलवे स्टेशन और मंदिर के खंडहर मौजूद हैं। राम सेतु, नासा भी मानती है इसकी मौजूदगी। रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक 48 किलोमीटर लंबा ये पुल आज भी समुद्र में दिखता है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में ये साफ दिखता है कि ये प्राकृतिक संरचना नहीं है। यहाँ चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के बने बड़े बड़े पत्थर हैं जो 1.75 लाख साल पुराने हैं, जबकि श्रीलंका और भारत के बीच की रेत सिर्फ 4000 साल पुरानी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और इसरो ने भी माना है कि ये मानव निर्मित संरचना हो सकती है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि राम सेतु के कुछ पत्थर 7000 साल से भी पुराने हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि नल और नील ने पत्थरों पर राम का नाम लिखा और वो पानी पर तैरने लगे। आज भी रामेश्वरम में वो पत्थर दिखाए जाते हैं जो पानी पर तैरते हैं। उनका घनत्व बहुत कम है। श्रीलंका में रामायण के प्रमाण। अब हम पहुंचते हैं लंका यानी आज का श्रीलंका। श्रीलंका सरकार ने 2012 में
रामायण ट्रेल आधिकारिक तौर पर शुरू किया था। यहाँ 50 से ज्यादा जगह हैं जो रामायण से जुड़ी हैं। अशोक वाटिका यानी आज का सीता एलिया नुआरा एलिया के पास, यहाँ आज भी अशोक के पेड़ हैं और सीता माता का मंदिर है। यहाँ मिले प्राचीन अवशेष और हनुमान जी के पैरों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। रावण का किला यानी सिगिरिया रॉक फोर्ट्रेस, 5वीं सदी का सिगिरिया रॉक फोर्ट्रेस कई शोधकर्ता रावण का किला मानते हैं। ये 200 मीटर ऊंची चट्टान पर बना है और उस समय तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, ठीक वाल्मीकि रामायण के वर्णन जैसा। रावण एला गुफा, यहीं रावण ने सीता को बाद में कैद रखा था। गुफा के अंदर आज भी प्राचीन चित्रकारी मिली है। राम सेतु का दूसरा छोर यानी मन्नार द्वीप, यहाँ भी ठीक वैसा ही पुल दिखता है जो भारत की तरफ से शुरू होता है। विभीषण मंदिर यानी केलानिया श्रीलंका, श्रीलंका में एकमात्र जगह जहाँ विभीषण की पूजा होती है। हनुमान जी का मंदिर यानी रामबोड़ा, और सबसे हैरान करने वाली बात, श्रीलंका में हनुमान जी के पैरों के बड़े बड़े निशान कई जगहों पर मिलते हैं। और महत्वपूर्ण जगह है द्रोणागिरी पर्वत उत्तराखंड, जहाँ से हनुमान संजीवनी बूटी लाए थे। आज भी यहाँ कई औषधीय पौधे मिलते हैं जिनका जिक्र आयुर्वेद में है। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, जहाँ जटायु गिरे थे, यहाँ आज भी जटायु के पंख के निशान वाली चट्टान और जटायु मंदिर है। नासिक की गोदावरी को गौतमी गंगा कहा जाता है क्योंकि यही राम ने पितरों का तर्पण किया था। अंतिम शब्द, तो दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, ये वो जगह है जो आज भी मौजूद है। ये वो पत्थर है, वो नदियां हैं, वो पहाड़ है जो हजारों साल बाद भी रामायण की सच्चाई चीख चीख कर बता रहे हैं। आज विज्ञान भी उन बातों को स्वीकार कर रहा है जिन्हें हम पीढ़ियों से श्रद्धा से सुनते आए हैं। रामायण सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, ये एक भौगोलिक इतिहास है। ये हमारी सभ्यता का प्रमाण है। अगली बार जब आप रामेश्वरम जाएं, धनुषकोडी की रेत पर चलें, हम्पी के पत्थरों को छुएं या चित्रकूट की मंदाकिनी में डुबकी लगाएं, तो याद रखिएगा आप उस जगह पर खड़े हैं जहां कभी स्वयं राम ने अपने पैर रखे थे। जय श्री राम, जय हनुमान।